Hello students, we are going to start chapter 2 microorganism friend and foe. You have seen several kind of plant and animal. However, there are other living organism around us which are normally cannot see. हम अपने आसपास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल को देखते हैं और इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं. दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread get spoiled and its surface get covered with grayish white patches. आप जब रेनी सीज़न होता है तो उसमें आप देखते हो ना कि जो कुछ वाइट कलर के पेचेस, ग्रेइश वाइट कलर के पेचेस ब्रेड के ऊपर हो जाते हैं. ऑब्जर्व दिस पेचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अभी जब ब्रेड में आपको पेचेस दिखाई दे रहे हैं उसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे. यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर. जब आप इन पेचेस को आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ टाइनी स्ट्रक्चर दिखाई देंगे कुछ. ठीक है. टाइनी ब्लैक राउंड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम. क्या ये आप जानते हो कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से आया और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है ये? तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले हम जब हमारा चैप्टर का नेम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो हमको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. एक्टिविटी 2.1 कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. आपको क्या करना है? एक बीकर में जो फील्ड है उसकी सॉइल को कलेक्ट करना है और कुछ वाटर उसमें ऐड कर देना है. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन. फिर आप देखते हो ना जब आप सॉइल में पानी डालते हो तो क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाते हैं. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप. फिर आप क्या देखोगे, जो पानी ऊपर बचा, वाटर जो ऊपर बचा उसको आप 1 ड्रॉप वाटर लोगे और माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे. व्हाट डू यू सी. अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? सॉइल को आपने लिया बीकर में, फिर उसमें अपने वाटर को ऐड करा, फिर उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने दिया तो कुछ जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. फिर जो ऊपर जो पानी बचेगा ना उसको आप 1 ड्रॉप वाटर लेके माइक्रोस्कोप से देखना कि आपको क्या दिखाई देता है उसमें. Then again activity 2.2 take a few drop of water from a pond. अब हमको पॉन्ड से कुछ ड्रॉप्स वाटर लेना है. स्प्रेड इन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. अब जो ग्लास स्लाइड होती है, रेक्टेंगल स्ट्रिप होती है ग्लास स्लाइड की, ग्लास की एक रेक्टेंगल स्ट्रिप होती है, उसको हम बोलते हैं ग्लास स्लाइड. तो उस ग्लास स्लाइड पे आप इस पानी को स्प्रेड करोगे और आप देखोगे माइक्रोस्कोप से आप उसको उसमें क्या दिखाई देता है. डू यू फाइंड एनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. आप जब हमने जो सॉइल वाला वाटर लिया था उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे और पॉन्ड के वाटर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उसमें कुछ दिखाई देता है, कुछ उसमें और टाइनी ऑर्गेनिज्म उसमें आपको मूविंग करते हुए दिखाई देंगे. दिस ऑब्जर्वेशन, हाँ, जब हम इसको देखते हैं तो हमको कुछ इसमें ऑर्गेनिज्म हमको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना उन वाटर ड्रॉप को, तो हमको उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग करते हुए दिखाई देंगे. दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म. तो इससे हमने ये ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो वाटर और सॉइल थे उनमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे. तो नॉट all of them fall into the categories of microbes. पर उनमें से सबको हम माइक्रोब्स नहीं बोल सकते हैं.
These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the naked eye. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और इनको हम अपनी खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ से दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are microbes are in small in size and that they cannot be seen with the naked eye. ठीक है, सम ऑफ दिस सच एज, अब देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये हमको हमारी नेक्ड आई से दिखाई नहीं देंगे, हम इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखाई देंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स बोलते हैं। सम ऑफ दिस सच एज फंगस, और उसमें से कुछ फंगस भी है। डेट ग्रो ऑन ब्रेड, अब हमने बोला था ना ब्रेड को मॉइस्चर में रख के देखना है, तो उस पर फंगस कुछ आपको ग्रेइश वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको फंगस बोलते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ फंगस होते हैं। डेट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, अभी हमने पहले बताया आपको। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ये फंगस को तो आप देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से दिख जाएगा, पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं दिखाई देते हैं, वो हमको केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, क्योंकि हमको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी दिखाई नहीं देंगे, ये हमको केवल माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे। ये बहुत छोटे होते हैं, हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। यहाँ पर आप देखोगे, ये वाला भी आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक एलगी तक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको क्लासीफाई करा है 4 ग्रुप में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में क्लासीफाइड किया है। फर्स्ट है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी। अभी यहाँ पर हम इनके सॉलिड डायग्राम देखेंगे। अब आप वायरस जैसे सुन रहे हो, कॉमन कोरोना वायरस है ना, तो वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। अब आपको कोरोना वायरस दिखाई देता है क्या कि इसको कोरोना हुआ है, इसमें वायरस है, तो हमारे पास हम ना जाएं उसके पास में, आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये भी माइक्रोस्कोपिक है। बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये केवल जो होस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिससे ये न्यूट्रिशन लेगा, जैसे वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो हम होस्ट हो गए, तो ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी की सेल के अंदर जाकर। जब वायरस बाहर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बोलते हैं ना, छूना नहीं है, टच नहीं करना है। अगर हर चीज़ों का भी टच नहीं करना है, हैंड वॉश करना है टच करने के बाद में, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के बाहर है तो इनएक्टिव है, पर अगर हमारी बॉडी के अंदर जब जैसे ही जाएगा तो बॉडी की सेल के अंदर जाके रिप्रोड्यूस हो जाएगा, ये ग्रोथ हो जाएगी इसकी, ठीक है, इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। विच में बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, बैक्टीरिया में भी कर सकता है जाके, ये प्लांट और एनिमल में भी करता है विच, ठीक है। सम ऑफ वायरस आर शोन इन फिगर, अब हम यहाँ पर कुछ वायरस के एग्जाम्पल को देखेंगे। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, अब सर्दी जुकाम होता है वो भी वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है वो भी वायरस के कारण होता है। एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय वायरस, कफ जो हो जाता है आपको, सर्दी जुकाम जो होता है, कोल्ड एंड कफ होता है, वो भी आपको वायरस के कारण ही होता है। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉजेस होती हैं, वो भी आपको याद रखना है। वायरस से क्या क्या हो जाता है? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ, ठीक है, और पोलियो, चिकन पॉक्स,
ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। तो आपको वायरस से होने वाली डिसीज़ के नाम पता होना चाहिए। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब देखो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिसीज़ होती है? डिसेंट्री एंड मलेरिया, ये होती है प्रोटोजोआ से। वेयरएज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज़। तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी बोलते हैं, ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो अभी मैंने आपको वायरस होने वाली डिसीज़ के नेम बताए, है ना? निमोनिया हो गया, कफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फ्लू हो गया, ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है। अब प्रोटोजोआ से जैसे कि मलेरिया हो गया, हमको मलेरिया है, ठीक है, ये किससे होता है? हमको प्रोटोजोआ से होता है। डिसेंट्री है, टाइफाइड जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं उनके नाम दिए हैं और उनसे कौन सी डिसीज़ होती है ये बताया गया है। अब आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी स्टैंडर्ड 6th और 7th में भी किया है। यहाँ देखिए आप डायग्राम में आपको कुछ बैक्टीरिया के दिया हुआ है डायग्राम, कुछ आपको यहाँ पर एल्गी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल दिए हैं, फंगी के एग्जाम्पल दिए हैं। ये सब आपको उसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इन सब ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डायग्राम दिए हैं, उनको आपको इसमें ड्रॉ करना है। अब हमने देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब हैं, पर हमारे लिए अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेल भी हो सकते हैं। सिंगल सेल में जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सच एज मैनी एल्गीज एंड फंगी, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ranging from ice, cold climate to hot spring and desert to marshy land। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो कोल्ड क्लाइमेट वाला हो, कोल्ड क्लाइमेट हो, या हॉट स्प्रिंग हो, बहुत ठंडी वाली जगह हो, या बहुत गर्म वाली जगह हो, हॉट प्लेस हो, ठीक है। डेजर्ट हो जहाँ पर प्लांट ही ना हो, मार्शी लैंड हो जहाँ पर कीचड़ हो, दलदल हो, मार्शी लैंड हो, हर जगह कहीं भी हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। ये जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं, चाहे वो ठंडी जगह हो, चाहे गर्म जगह हो, चाहे वहाँ डेजर्ट हो, चाहे वहाँ पर दलदल हो या मार्शी लैंड हो, ठीक है। हर जगह मिलेंगे, सॉइल में, वाटर में, एयर में, एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था वो ओवर हुआ। थैंक यू।